भगवान शिव विराजमान है और तभी भगवान शंकर के विराजमान होने पर देवऋषि नारद आज तप करने के लिए बैठे और देवऋषि नारद का जो तप की प्रधानता है वो इतना प्रखर तप देवऋषि नारद जी ने करा है कि कामदेव की समाधि अर्थात कामदेव नारद की समाधि तक नहीं तोड़ पाए। अब नारद की समाधि नहीं टूटी तो नारद जी महाराज तो नारद जी बड़े प्रबल विद्वान प्रखर नारद जी आज काम को जीतने के बाद में सबसे पहले अगर नारद गए तो भगवान भोलेनाथ जी के पास में पहुंचे और देवऋषि नारद ने पहुंचकर भगवान शंकर के सम्मुख में जाकर कहा, भोलेनाथ जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। बाबा भोलेनाथ जी बोले करा क्या है देवऋषि नारद वो तो बताओ। देवऋषि नारद बोले कामदेव को आपने जीता क्या? कामदेव ने आपकी समाधि को तोड़ दिया पर मेरी समाधि को कामदेव नहीं तोड़ पाया। भगवान शंकर बोले नारद जी आप तो देवऋषि नारद हैं, आप तो देवता के तुल्य, देवों के भी देव महादेव जी कह रहे हैं कि आप ऋषियों के पद पर बैठे हो। यदि आप काम को नहीं जीतोगे तो कौन जीतेगा? आप जीते हो। देवऋषि नारद जी ने कहा देखा मेरे को मेरी विद्वत्ता को। शंकर भगवान बोले नारद जी आपने कह दिया वो तो ठीक है पर एक हाथ जोड़कर निवेदन है आप ये बात भगवान विष्णु को मत बताना, क्योंकि शंकर जी जाना गए इतनी अहंकार की बात अगर नारायण तक पहुंचेगी तो नारायण का कितना दिल दुखेगा। नारायण को ये मत कहना कि आपने काम को जीत लिया और भगवान शिव नहीं जीत पाए। शंकर काम को नहीं जीते ये नहीं कहिएगा। देवऋषि नारद को लगा भगवान भोलेनाथ को तो जलन लग गई, अंदर से ईर्ष्या, खुद तो जीत नहीं पाए, खुद तो हार गए और मैं जीत गया तो ईर्ष्या। अब करें तो करें क्या? भगवान नारायण के पास में देवऋषि नारद चल दिए। शंकर जी ने मना करा था मत बताना, उसके बाद भी देवऋषि नारद जी जाकर क्या कह रहे हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु ने पूछा नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी बोले प्रभु आपको मालूम है कुछ? भगवान बोले क्या? अब भगवान से क्या कह रहे हैं? आपको मालूम है कुछ? जिसको दुनिया की खबर उसको कह रहा है कुछ खबर है। जिसको दुनिया की खबर है और उसको कह रहा है खबर, आपको मालूम है? भगवान बोले क्या? भगवान विष्णु ने पूछा। देवऋषि नारद बोले जिसको शंकर जी नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है, कामदेव। भगवान विष्णु देवऋषि नारद तो चल दिए कहकर। भगवान नारद जी जैसे ही बाहर निकले इतने में भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को बुलाया और कहा जरा गाय का गोबर ला और जहां नारद जी बैठा है वहां लीप दिया। जहां नारद बैठा है वहां लीप, गाय का गोबर ला उठाकर। वो लक्ष्मी जी बोली नारद जी के जाने पर लिपवा क्यों रहे हो? वासुदेव है नारद पापी है क्या जो उसके जाने के बाद लिपाया जा रहा है? भगवान बोले एक तो वो नुगरा है, उसका गुरु मंत्र नहीं है, दूसरा वो शंकर की निंदा कर रहा है। जो शंकर की निंदा करे समझ लो वो जीवित है ही नहीं, अहंकार के मत में वो नष्ट हो गए। भगवान ने गोबर बुलवाया, गोबर ला लीबो। इतने में नारद जी वापिस आ गए। नारद जी आकर बोले हमारे जाने के बाद तुमने गोबर से क्यों लीपा? हम पापी? भगवान विष्णु ने शंकर जी वाली बात तो नहीं कही पर नारद से कह दिया नारद तेरा कोई गुरु नहीं है, और जिंदगी में जिसका कोई गुरु नहीं होता वो नुगरा
अगर हजारों लाखों रुपए दान भी कर दे तो उसके दान को स्वीकार नहीं किया जाता। वो नुकरा है। तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, इसलिए जमीन को लिपवाया गया। अगर नुगरा व्यक्ति कोई एकादशी का व्रत करे, द्वादशी का व्रत करे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, या दान पुण्य करे, कन्या दान करे, अन्न दान करे, वस्त्र दान करे, उसके दान का कोई महत्व नहीं है। जिसका कोई गुरु नहीं, उसके दान का कोई महत्व नहीं। अब नारद जी बोले, प्रभु मेरे जाने के बाद तुमने लीपा क्यों? भगवान बोले, तेरे पास गुरु मंत्र नहीं तो नुगरा, और नुगरा व्यक्ति घर में आए तो हमारे घर का पुण्य चले जाए, इसलिए हमने ली। भगवान ने ये नहीं बोला कि तूने शंकर जी की बुराई करी। नारद जी बोले, तो मैं तो खुद गुरु, मैं तो खुद गुरु, मैं किसको गुरु बनाऊं? भगवान बोले, दुनिया में जिसका कोई गुरु नहीं होता वो नुगरा कहलाता है। नारद, मंत्र लेना जरूरी है, तू मंत्र तो ले ले। नारद जी बोले, मैं मंत्र किससे लूं? आप बता दो किससे मंत्र लूं? भगवान बोले, पृथ्वी पर जाना, सुबह के समय पर सबसे पहले जो मिले बस उसी को गुरु बना ले। देव ऋषि नारद नीचे आए, एक जैसे सवेरे सवेरे नीचे आए, एक मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था, नारद जी को वही मिल गया। नारद जी ने मन में सोचा, बताओ ये मछली पकड़ने वाले को गुरु बनाओ। नारद जी वापिस भगवान विष्णु के पास चले गए, प्रभु मेरे को तो गुरु मंत्र लेने ही नहीं। भगवान बोले, तूने कहा था कि मंत्र लूंगा, मैंने कहा था तेरे को सुबह सुबह नीचे जाना, जो मिल जाए उससे मंत्र ले ले। अरे प्रभु, एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला, क्या उसको गुरु बनाऊं? वो न पढ़ा न लिखा, वो क्या मुझे ज्ञान देगा? मैं तो खुद उससे ज्यादा ज्ञानी। भगवान ने कहा, नारद फालतू की बात मत करो, चुपचाप जाके गुरु मंत्र लो। मछुआरे के पास गए नारद जी, भैया गुरु मंत्र दे दे। मछुआरा बोला, एक थप्पड़ दूंगा, चुपचाप बैठ जा। मंत्र दे दे भैया, गुरु मंत्र दे दे। नारद जी बोले, मंत्र मंत्र? जैसे ही नारद जी बोले मंत्र दे, और मछुआरा के मुझे मंत्र मंत्र नहीं आता, चले यहां से जा। काम के टाइम पर आ गया, चल यहां से जा। देव ऋषि नारद 3 बार चले गए, चौथी बार फिर आ गए, भैया मंत्र दे दे। मछुआरे ने मंत्र दे दिया। अब मछुआरे कोई मंत्र याद नहीं था, जो मछली पकड़ने का मंत्र था वही दे दिया नारद। नारद जी वो मंत्र लेकर ऊपर गए, भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ऐसा मंत्र दिया है, वह मंत्र मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि गुरु मंत्र किसी को बताया भी नहीं जाता। अब मैं बताऊं तो क्या करूं महाराज, ऐसा मंत्र है, मेरा गुरु तो पढ़ा न लिखा। इतने में भगवान विष्णु ने कहा, नारद तूने मेरे पास आकर अपने गुरु की निंदा करी है, तेरे बराबर दुनिया में कोई पापी नहीं होगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं नारद कि तूने गुरु की निंदा करी है, इसलिए पृथ्वी पर जाकर 84 लाख योनियों के चक्कर काटे, मेरा श्राप है। नारद जी चक्कर में पड़ गए, भगवान आपने मुझे श्राप दे दिया 84 लाख चक्कर काटने का, 84 लाख योनियों के चक्कर काटेगा। हाँ, नारद जी नीचे आए, गुरु जी के पास में आकर ऐसे बैठ गए चुपचाप। गुरु जी ने पूछा, मछली पकड़ने जा रहे थे? गुरु जी बोले, मछली पकड़ने जा रहा हूँ, आज पहला दिन धंधे का, और तू ऐसा मुंह लेकर बैठा, तेरा मुंह देख कर जाऊंगा तो मछली भी नहीं पकड़ाएगा। काय के लिए बैठा है ऐसा मुंह उतार के? भगवान ने मुझे श्राप दिया है, 84 लाख योनि के चक्कर काटेगा तब जाकर ऊपर आएगा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मछुआरा बोला, एक काम कर, 84 लाख योनियों के फोटो खिंचवा ला, और फोटो खींच के जमीन पे धर ले, उनके चक्कर काट ले और चले जा। हो गए 84 लाख योनियों के चक्कर। देव ऋषि नारद ने 84 लाख योनियों के फोटो खिंचवाकर चक्कर काटकर जो नारद जी ऊपर गए, भगवान विष्णु ने कहा, आओ देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद बोले, अभी तो आपने श्राप दिया था कि 84 लाख योनियों के चक्कर काटेगा। भगवान ने कहा, तेरे गुरु ने फोटो खिंचवा के चक्कर कटवा दिए ना, तो उस योनि से निकल गया। नारद भगवान विष्णु से बोले, वाह प्रभु, गुरु गुरु होता है, चाहे भले वो मछुआरा क्यों ना, वो व्यक्ति के पाप को काट ही देता है। देव ऋषि नारद कह रहे हैं, प्रभु मुझसे गलती हो गई, और भगवान
नारायण ने लीला रच दी, और ऐसी लीला नारायण ने रची। आज देवऋषि नारद जहां से निकलकर जा रहे थे, बीच मार्ग में एक राजा की कन्या का स्वयंवर रख दिया। देखिए, शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा करी तो उनका बकरे का मुंह लग गया। नारद जी ने शंकर की निंदा करी तो बंदर का मुंह लग गया। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में किसी ने शंकर की निंदा को कभी सुना है तो उसका अगला जन्म पशु का हो जाता है। महाराज, कन्या का स्वयंवर जानकर देवऋषि नारद नीचे चले गए। इतना सुंदर किसका नगर है। देवऋषि नारद, तैयारियां चल रही थी, मंगल साज सज रहे थे, चारों तरफ सुख समाहित हो रहा था। जाकर पूछा, क्या बात है? सील निधि राजा आकर बोला, मेरी बेटी का स्वयंवर है। कन्या को देखा, बड़ी सुंदर थी कन्या। इतनी सुंदर कन्या को देखा, देवऋषि नारद जानकर पूछे, क्या बात है? इस कन्या से बस मेरा विवाह हो जाए। भगवान से जाकर वर मांगा, मेरी ऐसा स्वरूप बना दो जिसमें मेरा हित हो। भगवान ने वही स्वरूप बनाया। नारद को बंदर का मुख लगा दिया, क्योंकि इसमें तेरा हित है, क्योंकि तूने शिव की निंदा करी। भगवान ने लीला रच दी, बंदर का मुंह रखकर बैठे नारद जी। कन्या आई, परंतु वरमाला नहीं डाली नारद को, क्योंकि भगवान की माया थी। नारद का अभिमान घटाना था और नारद का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ने लीला रची थी। भगवान के गले में माला दी, चले गए। देवऋषि नारद भगवान को अपशब्द कहे। भगवान ने कहा, ये मेरी माया है, तुमने शिव की निंदा करी थी इसलिए बंदर का मुंह लगा था। नारद जी ने क्षमा मांगी, अब मेरे को क्षमा कर दो, मैं क्या करूं कि भगवत तत्व की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा, एक काम करो नारद जी, चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर पंढरपुर में भगवान शंकर की आराधना करो। नारद जी पंढरपुर में जाकर आराधना कर रहे हैं।